पिता परमेश्वर का धन्यवाद है। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रभु ने वचन में कहा है उद्धार के लिए कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्यों पवित्र शास्त्र यह कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम क्यों लेकर लें, और जिसने नहीं सुना उस पर क्यों कहकर विश्वास करें, और प्रचारक बिना क्यों कहकर सुने, और यदि भेजे न जाएं तो क्यों कर प्रचार करें। जैसा लिखा है कि उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं, परंतु सबने उस समाचार पर कान न लगाए। यशा कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार की प्रतीत की है। जो विश्वास सुनने और सुनना मसीह के वचन से होता है। परंतु मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने नहीं सुना तो सही, क्योंकि लिखा है उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत के छोर तक पहुँच गए हैं। फिर मैं कहता हूँ, क्या इजरायली नहीं जानते। फिर तो मूसा कहता है कि मैं उनके द्वारा जो जाति नहीं तुम्हारे मन में जलन उपजाऊंगा, मैं एक मूढ़ जाति के द्वारा तुम्हें रिझ दिलाऊंगा। फिर यशायाह बड़े हियाव के साथ कहता है कि जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया है, और जो मुझे नहीं पूछते भी न थे और जो मुझे पूछते भी न थे उन पर मैं प्रकट हो गया हूँ। परंतु इजराइल के विषय में यह कहता है कि सारे दिन अपने हाथ एक आज्ञा न मानने वाली विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर का धन्यवाद है। इन्हीं वचनों में जीवन के खजाने का राज छिपा हुआ है जो प्रभु ने कहा है रोमियो 10:9 में, यदि तू अपने मुँह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करेगा और अपने मन में विश्वास करेगा कि परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया है तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यही वचन रोमियो 10:9 जीवन की कुंडली है जो कि हमारे जीवन को बदल सकती है। यही मेन वचन है प्रभु का, परमेश्वर का। हम उससे धन्यवाद करते हैं खुदा को, और ये वचन प्रभु ने हमारे मन में डाला, हम आपको बताते हैं। पिता परमेश्वर का धन्यवाद है। इन वचनों को यदि आप बोलोगे तो आप निश्चय उद्धार पाओगे। कि हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक। और हे पिता, मैं प्रभु यीशु को अपना गुरु उद्धार करता मानता हूँ पिता। और हे पिता, मैं इस बात का अंगीकार करता हूँ पिता कि आपने, हे पिता, मैं यीशु को अंगीकार करता हूँ कि हे पिता, आपने मैं गुरु यीशु को 3 दिन 3 रात मरने के बाद मरे हुए मुर्दों में से जीवित किया था। मैं विश्वास करता हूँ कि हे पिता और प्रभु, इस बात का विश्वास करता हूँ पिता कि मेरा गुरु जीवित है, जिंदा है, मेरे साथ है। हमारे जीवन में जो भी दुष्ट हो, शैतान हो, अंधकार हो, उस अंधकार को, अंधकार की सारी सेना को, इन सब प्रकार की बीमारियों को यीशु के नाम से हम हुक्म देते हैं, हमारे जीवन से दूर हो जा। हे पिता, हम विश्वास करते हैं पिता, आपने हम सब के लिए कर दिया है पिता। यही जो रोमियो 10:9 यही जीवन का उद्धार का वचन है जो प्रभु ने वचन में कहा है। तो अपने मुंह से प्रभु को अंगीकार करेगा तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। इस बात का विश्वास करेगा कि परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, परमेश्वर ने यीशु को 3 दिन 3 रात मरने के बाद मरे हुए मुर्दों में से जीवित किया था। इस बात का विश्वास करेगा तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यही जीवन का राज है। यही परमेश्वर हम सबको सिखाता है। जिस दिन हम यीशु को अपना गुरु उद्धार करता मानते हैं, उसी दिन शैतान की सारी शक्तियाँ हमारे पैर तले हो जाती हैं। और इस दिन से आप इस वचनों के साथ आपको स्वर्ग और पृथ्वी का सबका अधिकारी बन जाते हो, और हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की शैतानी शक्ति को यीशु के नाम से आज्ञा देकर निकाल सकते हो। कि प्रभु ने जो कोई बीमारी हो, परेशानी हो, आप ये आज्ञा दोगे, मैं यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ, आज्ञा देता हूँ, हम सबके जीवन से दूर हो जाएगी। शैतान ने इसी राज को हम सबसे छुपा रखा है। परमेश्वर का धन्यवाद है, परमेश्वर ने सारे वचनों को बताया, और यही मेन जीवन का उद्देश्य है। रोमियो 10:9 यही उद्धार का वचन है, ये यीशु ने हमें बताया है। प्रभु यीशु ने, पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं।